जनवरी 13 तारीख से महाकुंभ शुरू होने वाला है और सुन रहे हैं कि अपने कुछ धर्माचार्यों के जरिए बीजेपी आरएसएस किन्नर शंकराचार्य नियुक्ति की सोच रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी इसे गलत कह रहे हैं और मुझे भी लगता है कि ये शास्त्र सम्मत अगर ना हो तो नहीं होना चाहिए। धर्म को शास्त्र के मुताबिक ही चलना चाहिए, अन्यथा दूषित होने का भय रहता है। तो बीजेपी आरएसएस अपने वोट अपनी सत्ता के मुताबिक हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ने की कोशिश ना करे। पहले ही हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए हिंदू जनसांख्यिकी पे एक शरारतीपूर्ण प्रहार करवा दिया गया है, एक गोबर बुद्धि के जरिए। अब उसी की अगली कड़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये हमें हमारे बीच के लोग हमारे ऊपर थोप देंगे और हमें इन पर शक भी नहीं होगा। और आने वाले समय में जैसे हमारी जनसंख्या प्रतिशत अब 80% से नीचे जा चुका है, आने वाले वक्त में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से हो सकता है हम 50% से नीचे चले जाएं। बीच में कानून आया था जिसमें हिंदू बेटियों की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 करा दिया गया है। ऐसे कानूनन विवाह की आयु तय करना भी गलत है और जिनने किया है वे हिंदुत्ववादी बनते हैं। तो हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए। मुझे लगता है धर्माचार्य की अगुवाई में हिंदू राष्ट्र निर्माण ही सही रहेगा और हिंदू मैरिज एक्ट खास करके रद्द हो जाना चाहिए। और उसके साथ ही इंदिरा जी ने जो विदेशी एजेंट के तौर पे जो परिवार नियोजन कार्यक्रम का जाल फैलाया देश में, जिसके चलते देश में गोली और तरह तरह के परिवार नियोजन की जो दवाइयाँ और तौर तरीके फैल चुके हैं, जिसके जरिए भारतीय हिंदू महिलाएं प्रयोगशाला की जानवरों की तरह बना दी गई है, गिनी पिग बना दी गई है, वो बंद होना चाहिए। तो एजेंट अंबेडकर और एजेंट इंदिरा के जितने भी तौर तरीके थे वो गलत थे। उसकी जगह बीजेपी आरएसएस ने जो हिंदू बेटियों की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 का कानून लाया या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहा है, वो और भी ज़्यादा शरारतीपूर्ण है। तो अब हमें इस मामले को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि पूरा देश जुड़ा हुआ है और विदेशी ताकतें हो सकता है हमारे तंत्र को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वे स्नेह धीरे धीरे करके हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले अंबेडकर जोगेंद्रनाथ मंडल थे, फिर इंदिरा गांधी थी और उसी दौरान फिर आरएसएस को भी खड़ा करा दिया गया और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और बेटियों की विवाह की आयु 21 किया जा रहा है। अब हमारे मठ मंदिरों में भी सेंधमारी हो चुकी है। अब एक किन्नर शंकराचार्य को लाने की बात हो रही है और इस सब के बीच आप सबका ध्यान में फिर से दिला दूँ बंगाल बॉर्डर पे, जहाँ पे भारी घुसपैठ कराया गया है और उस दौरान उस घुसपैठ से ध्यान हटाने के लिए बंगाल की एक मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। वहाँ की कोई भी पार्टी मुंह खोलने की स्थिति में न रहे, इसके लिए ये लोग हल्का हल्का कुछ सबूत बाहर ला रहे हैं जो इतना ज़्यादा भ्रमित करने वाले हैं कि माथा चकरा जाए। असल में ये भ्रमित करने वाले नहीं हैं, ये धीरे धीरे इशारा कर रहे उस और जो मैं पहले ही कई वीडियोस में कह चुकी हूँ। ये शिक्षण संस्थाएं अड्डे बन चुके हैं और यहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ चलती हैं और यहाँ गेहूँ घुन में फ़र्क करना मुश्किल है। अन्यथा ऐसी हत्याकांड, ऐसा जघन्य अपराध को अंजाम देना संभव नहीं होता है। इन्होंने एक CFSL का रिपोर्ट बाहर किया है जिसमें पीड़िता के स्वैब सैंपल्स में 4 पुरुषों के अलावा एक महिला का भी सैंपल मिल रहा है। ये भ्रमित करने वाला कुछ लोगों को लग सकता है और बाकी जो भी समझदार है वो समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से इन मेडिकल कॉलेज वगैरह में क्या चलता है इस और इशारा करने के लिए एक छोटा सा सबूत मात्र इन्होंने बाहर किया है। एक तरीके से यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है जो कि जोगेंद्रनाथ मंडल और जिन्ना समाज के हैं, उनको डराने का एक काम है ये, और साथ ही बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी डराने का काम है। क्योंकि ये तंत्र तो 10 साल 12 साल में उठकर खड़ा नहीं हुआ होगा। ये अनैतिक गतिविधि अचानक से ममता दीदी के आने के बाद से तो शुरू नहीं हुआ होगा, वामपंथियों के ज़माने से ही चलता होगा और उससे पहले से भी चल रहा होगा।
और जोगेंद्रनाथ मंडल और जिन्ना के साथ ये अंबेडकर मिला था और पेरियार मिले थे, और इन्होंने जिस तरीके से जैसोर खुलना में नंगा नाच हुआ था जातिवाद का, और देश का विभाजन हुआ, और एक पड्डा वहाँ बन बैठा कानून मंत्री, और एक यहाँ कानून मंत्री, और यहाँ की संसद से हिंदू मैरिज एक्ट पारित करवाया गया। इस सब से आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ का जो इलेक्टोरेट है, 80% जो मतदाता है वो एक संदिग्ध तबका है, जोगेंद्रनाथ मंडल और जिन्ना समाज का। वो इस देश का है ही नहीं, लेकिन उनमें से आधा क्या करता है, अपने आप को उत्पीड़न का शिकार कह के हिंदू बन जाता है, भीतर भीतर वो भी मुसलमान है। तो सबको सत्ते में रखने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इधर आप ये देखिए कि कुंभ मेला के दौरान एक किन्नर को शंकराचार्य बनाया जाएगा। अगर ये शास्त्र सम्मत है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो हिंदू जनता समझ ले। और एक बात मैं याद दिलाना चाहती हूँ इन सब के मद्देनजर, मैं नमन करती हूँ पंडित नाथूराम गोडसे जी को। उस दौरान जो परिस्थितियाँ हुई थी और हिंदू जिस तरीके से पिस रहे थे, तो उनकी 2 गोली ने इस पार और उस पार कई हिंदू माताओं को जीवन दान दिया था। हो सकता है उस वक्त गांधी की नीतियाँ गलत हो रही थी, लेकिन गांधी एक महापुरुष थे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पे जन आंदोलन को खड़ा किया था, जो कि एक चुनौती थी और अपने आप में मानव इतिहास में विलक्षण रहा है। तो हम गांधी को एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते। उनके आश्रम में बच्चों के साथ जो भी दुराचार हो रहे थे वे अत्यंत निंदनीय हैं, और इसके लिए मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ पंडित नाथूराम गोडसे जी को सही मानती हूँ। लेकिन साथ ही हमें ये समझना है कि क्या एक पंडित नाथूराम गोडसे जी के बूते की बात रही होगी, उस भीड़ में घुस के गांधी जैसी शख्सियत को 2 गोली मारना, उनको जिनने तैयार करके बंदूक दे के भेजा हो वो, और सत्ता में उस दौरान जो गांधी की सुरक्षा में जिम्मेदार थे वो। हो सकता है दोनों ही तबके आपस में पर्दे के पीछे मिले हुए थे और इनकी नीयत में कोई खोट थी, और इसका हिंदुत्व से शायद दूर दूर का कोई नाता रहा ही नहीं हो। क्योंकि देखिए आप एक चीज़, गांधी ने कभी भी जाति उन्मूलन नहीं कहा, उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन कहा। जाति एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे समाज का। हिंदू पिता, अभिभावक, भाई सभी जब भी अपनी बेटी बहन का विवाह देने जाएंगे वे जाति में ही देंगे, और गोत्र देखेंगे, और गोत्र अलग होना चाहिए और जाति सेम होना चाहिए। कुल, गोत्र, जाति हमारी हिंदू होने की पहचान है। गांधी ने कभी भी इनका विरोध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अस्पृश्यता का विरोध किया है। गांधी ने कभी भी गो हत्या को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने गो पूजन को ही बढ़ावा दिया है। तो आप सोच सकते हैं जब ये संसद बनता और यहाँ से जैसोर खुलना से जीता हुआ नुमाइंदा अंबेडकर आता और अगर कहता कि वो हिंदू मैरिज एक्ट पारित करवाना चाहता है, तो आपको क्या लगता गांधी जी क्या करते? मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी अहिंसा के परम पूजनीय, परम पुजारी, अहिंसा के परम पुजारी, परम पूजनीय मोहनदास करमचंद गांधी जी तत्काल संसद के पटल पे अपने चप्पल उतारते और अंबेडकर को दे धनाधन चप्पल से मारते और बोलते अब बहुत, बस बहुत हुआ, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने का काम अब बहुत हो गया, अब तुम निकलो यहाँ से और तुम समाज बाहर रहो। तो इसका डर था। हिंदू मैरिज एक्ट पारित करवाना सबका मकसद रहा होगा और अंबेडकर को आगे करवा के शायद इसे पारित करवाया गया। इस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या होता है कि हिंदू महिलाएं जो है उनका जाति, गोत्र, कुल देखकर जब विवाह की बात होती है तो बहुत सारी बच्चियां अविवाहित रह जाती है, और इन अविवाहित बच्चियों को फिर हर स्टेज पे इनकी ट्रैफिकिंग करके देश विदेश के अनैतिक अड्डों तक का भेजा जाता है। क्योंकि मैं आपको एक डॉक्टर होने के नाते एक प्राकृतिक तथ्य बता देती हूँ कि हर 1000 लड़कों के जन्म पे 1020 से लेके 1030 तक का लड़कियों का जन्म होता है। ये प्रकृति का नियम है, और भारत जैसे देश में जहाँ की आबो हवा ऐसी है, जहाँ गंगा है, गाय है, इतनी उर्वरा ज़मीन है, वहाँ पे तो ये नियम लागू होता ही होता है। तो बीच में भ्रूण हत्या का हवा फैलाया गया और बताया गया कि लड़कियां कम पड़ रही है क्योंकि भ्रूण हत्या होती है। भ्रूण हत्या अगर होती भी है, कन्या पूजन करने वाले हिंदू समाज में भ्रूण हत्या कितनी होती होगी ये आप तय कर सकते हैं, और अगर होती भी होगी तो ये इतने बड़े पैमाने पे लड़कियों की ट्रैफिकिंग को
की गुत्थी को सुलझा नहीं सकता है। आज की तारीख में हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है। अमर्त्य सेन ने खुद कहा था 5 करोड़ मिसिंग गर्ल्स होती है। फिर उनको बोस पेसमैन पुरस्कार देके उनका मुंह बंद कर दिया गया और उन्होंने भी सब फायदे वगैरह देखते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। तो हिंदू समाज में मैं दावे के साथ कहती हूँ 3 से 5 करोड़ के करीब की अतिरिक्त बच्चे जन्म लेती है, क्योंकि 1000 लड़कों के अनुपात में अगर 1020 से 1030 के करीब बच्चा प्रकृति अनुरूप जन्म लेती है तो विराट हिंदू समाज में इसकी गणना करोड़ों में बैठती है। वो 3 से 5 करोड़ के करीब है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट लागू रहा तो पुरुषों के लिए बहुविवाह प्रतिबंधित रहेगा या फिर तलाक देना पड़ेगा। तलाक देना मतलब क्या है? महिला और बच्चों को यतीम छोड़ देना, और फिर उन तक का गलत लोग पहुंच सकते हैं जो कि माँ के जरिए उसकी बच्चों तक भी पहुंच सकते हैं, जैसा कि हमें आजकल दिखने लग गया है। इसलिए तलाक का प्रावधान अपने आप में बहुत गलत है, महिलाओं को कटी पतंग बनाने जैसा है। और विवाह के दायरे में रह के अगर बहुविवाह करता है कोई हिंदू पुरुष तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि कई लड़कियां अविवाहित रह रही है। हम सब पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई लिखाई के बाद ही हम सोच समझ के कह रहे हैं कि हमारे अस्तित्व के लिए ये हिंदू मैरिज एक्ट खतरा है। मैं आज जो कह रही हूँ मुझे पूरा भरोसा है मोहनदास करमचंद गांधी जैसे समझदार सुलझे हुए व्यक्ति इसे बहुत पहले ही समझ चुके होंगे और उनके रहने से हिंदू मैरिज एक्ट पारित करवाना असंभव होता, तभी उनको मरवाया गया और उनकी हत्या में सभी का हाथ रहा होगा। हो सकता है उस दौरान जो परिस्थितियां थी उससे कुछ लाभ हुआ होगा, उस दौरान जो हिंदुओं को काटा जा रहा था उस दौरान कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। लेकिन अगर क्रमशः 75 साल का इतिहास देखे आने वाले समय में तो इस हिंदू मैरिज एक्ट ने हमें एक बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। तो आप इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए समझ लीजिए कि हमारी आज की जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है ये क्या वाकई में हिंदुत्ववादी है। अगर ये वाकई में होते तो ये सबसे पहला कानून 2014 में सत्ता में आने के बाद कहते गोहत्या प्रतिबंध, उसे ये राज्यों के हवाले छोड़ के नहीं रखते। इन्होंने अगर राज्यों के हवाले छोड़ के रखा है और पूर्ण बहुमत होने के बावजूद, मजबूत सरकार होने के बावजूद अगर इन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो इसी से इनकी मंशा को आप समझ लीजिए। ये दबाव में है। विदेशी मार्केट के लिए गाय काट के उसे बफलो मीट कह के विदेशी मार्केट में बेचना इनकी मजबूरी है और ये उसी को निभा रहे हैं। वरना आप ही कहिए हर प्रोग्राम हो जाता है, प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो एक प्रधानमंत्री गोहत्या प्रतिबंध योजना क्यों नहीं लागू किया। और मैं एक आपको बता दूं कि जो मैंने बताया 1000 लड़कों के मुकाबले 1030 के करीब लड़कियां जन्म ले रही है, तो ये अतिरिक्त बच्चियां करोड़ों की जनसंख्या में 3 से 5 करोड़ के करीब बैठती है। जबकि अनैतिक अड्डों में जो होता है ट्रैफिकिंग वो इतनी ज़्यादा नहीं दिख पाता है, बहुत ज़्यादा हो तो 30 लाख दिखती है, तो बाकी कहाँ जाती है। हमारा इतना बड़ा जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से निश्चित तौर पे इनकी ट्रैफिकिंग विदेशों में होता है। और कोरोना के समय जब सब बंदरगाह वगैरह बंद हो गए थे उस समय कुछ चीज़ें बाहर आने लग गई जिससे लोगों को संदेह होने लगा है। मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि हिंदू बेटियाँ विदेशी मार्केट में बिक रही है। आप इस पर ध्यान दें और अगर बहुत जांच पड़ताल के बाद भी गलत साबित हो तो मेरे पास आ जाना कलकत्ता में और मुझे जेल में डाल देना और मुझे फांसी पे चढ़ा देना। फिर भी मैं कहूँगी कि हिंदू मैरिज एक्ट एक अत्यंत निम्न स्तरीय शरारतीपूर्ण कानून है जो कि हिंदू बेटियों को बाजार के लिए उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया कानून है। ये सोच समझ के बनाया गया था। इस आग में घी का काम किया इंदिरा गांधी के परिवार नियोजन कार्यक्रम ने। ये और ज़्यादा बेईमान महिला थी जो कि विदेशी इशारों पर काम करती थी। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जोगेंद्रनाथ मंडल और अंबेडकर जो थे ये एजेंट थे। इनमें अंबेडकर जो है ये एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। अब देखिए कि हमने सोचा हिंदुत्ववादी सरकार लाएंगे तो देश का काया पलट होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शायद विदेशी एजेंसीज ने इनके कुछ काले राज इकट्ठा कर लिया और इनको दिखा रहे होंगे।
तो उसी के चलते हिंदू बेटियों की विवाह की आयु को 18 से बढ़ा के 21 किया गया है। अब ये हमारे मठ मंदिरों में घुस के यह उसके ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और बंगाल में जिस तरीके से बॉर्डर खोल के भारी तादाद में घुसपैठ कराया गया, उस दौरान बॉर्डर से पूरी तरह से ध्यान को बटाए रखने के लिए एक बच्ची के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और लोगों के मुंह पे ताला लटकाने के लिए जिस तरह का CFSL का रिपोर्ट बाहर आ रहा है, जो कि कंफ्यूजिंग नहीं, जो कि इशारा कर रहा है किसी चीज़ की ओर और डरा रहा है लोगों को मुंह बंद रखने के लिए, तो ये सब के मद्देनज़र मैं यही कहूँगी कि क्या इस कुंभ में हिंदू मैरिज एक्ट की प्रतियों को गंगा जी में बहा नहीं देना चाहिए? क्या हमारे शंकराचार्यों को एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं कर देनी चाहिए? क्या हिंदू राजतंत्र कायम नहीं हो जाना चाहिए इस देश में? दिल्ली में छत्रपति और बाकी देश के हिस्सों में उप छत्रपतियों की नियुक्ति नहीं हो जानी चाहिए? बंगाल की जो हालत है वो देख के, और ख़ासकर ये जो CFSL का जो रिपोर्ट निकाला है चुपचाप से कि CFSL के रिपोर्ट में ये है, ये एक तरीके से धमकी है। बता रहे कि आपके इन ऊंची तालीम के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में क्या होते हैं, ये तो अड्डे बन चुके हैं, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ के जितने लोग हैं, खास करके जोगेंद्रनाथ मंडल समाज के लोग, जो कि 27% रिजर्वेशन लेके घुसे आते पूरे तंत्र में फैल गए, और ये TMC की सरकार और उसके पहले की वामपंथी की सरकार, ये सब बैकफुट में आ चुके हैं। कांग्रेस की कोई औकात नहीं है और बॉर्डर खोल के लगातार घुसपैठ करा के पूरी डेमोग्राफी को पश्चिम बंगाल की बदल दी गई है। तो क्यों ना बंगाल को 2 हिस्सों में करके नॉर्थ बंगाल को अनंत महाराज जी को वहाँ के उप छत्रपति बनाया जाए, और क्यों ना बाकी बंगाल के उप छत्रपति राजा कृष्णचंद्र राय के वंशज को बनाया जाए और बंगाल से ही हिंदू राजतंत्र की शुरुआत हो। और इस सब के लिए बहुत सबसे ज़रूरी जो बात है, जो मैं एक साधारण हिंदू नागरिक होने के नाते परम पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और बाकी सभी धर्माचार्यों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वे एक रुख को स्पष्ट कर दें। और ये एक रुख है जिसके बलबूते ये हिंदुत्ववादी बने बैठे हैं कुछ छद्म लोग, और वे देश को दिशाहीन करके पोप के हवाले, पोप के चरणों पर अर्पित करने को उतारू दिख रहे हैं। और वो एक मुद्दा है विधर्मी विदेशी माता और उनकी संतानों का सत्ता के गलियारे में विचरण करने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी के बलबूते BJP RSS देश की जनता को ठग पा रहे हैं। इसीलिए मैं सभी धर्माचार्यों से, खास करके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि वे इस मुद्दे पे अपनी राय एकदम स्पष्ट कर दें कि विदेशी महिला श्रीमती सोनिया गांधी और उनके संतान प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी क्या हमारे सत्ता के गलियारों में विचरण करने योग्य है, या फिर वे हमारे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा है? अपना रुख कृपया स्पष्ट करें इस बाबत। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ हमारे धर्माचार्य कुंभ मेला या किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जी में बहा देंगे हिंदू मैरिज एक्ट को, और इसी से हमारी जो जनसंख्या पे कुठाराघात हो रहा है, कोक युद्ध जो हमारे विरुद्ध छेड़ा गया है, उसे रोका जाए ताकि हिंदू जनसांख्यिकी बच जाए। मैं स्वयं पढ़ी लिखी महिला हूँ। मेरी माताजी काफ़ी पढ़ी लिखी थी उस ज़माने में, किसी गोबर बुद्धि के किसी कृपा की मोहताज नहीं थी। गोबर बुद्धि की गोबर छाप कानून पारित होने से पहले ही वे विमेंस कॉलेज और रविंद्र कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुकी थी, और उसके बाद जबलपुर के PSM से चाइल्ड साइकोलॉजी में MA कर चुकी थी। इसलिए गोबर बुद्धि के गोबर छाप कानूनों ने हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया है। ऐसा सोचना एकदम गलत है, निरा मूर्खता है। चाणक्य कोई ऐसे आसमान से नहीं टपकते हैं, किसी ब्राह्मणी के कोख से ही जन्म लेते हैं। इसलिए ये गोबर छाप कानूनों का पुलिंदा गंगा जी में बहा दिया जाए अगर कुंभ मेला के पुण्य पावन मौके पे, तो बहुत अच्छा हो। और एक और बात, एक व्यक्ति कह रहा है जात पात की हो विदाई, हम सब एक है। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बहुत ही ज़रूरी बात उठाई है कि अगर जात पात की हो विदाई, तो जात पात की विदाई करके वे ब्राह्मण ने उनकी किसी शेड्यूल कास्ट महिला से विवाह करा दिया जाए। क्या वे ऐसा करेंगे? खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन समाज में जो आम लोग हैं
उनके लिए दुविधा पैदा करेंगे, उनके बच्चों को दिग्भ्रमित करना, उनके परिवारों में वैमनस्यता फैलाने का काम करेंगे। और जो वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे उनका भविष्य क्या होगा। तो इस तरह के जो उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं देश में धर्म के नाम पे, वो बंद करने में हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम उनकी तरफ देख रहे हैं हाथ जोड़ के कि वे हिंदू होने के नाते हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें, छत्रपति नियुक्त करें, दिल्ली में छत्रपति बैठाया जाए, हमारे शास्त्रों के मुताबिक हमारा देश चले। लेकिन इसके लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो यही है कि विधर्मी महिला और उनकी कोख से जन्मे 2 संतान प्रियंका और राहुल, क्या इन तीनों को हमारे सत्ता के गलियारों में विचरण का कोई अधिकार है, या फिर ये हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है, या फिर ये सभी हमारे तंत्र में प्लांट किए गए लोग हैं। ये आपस में नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं, लेकिन असल में इनकी डोर विदेशों में है, क्योंकि इनके काले राज सभी के कुछ न कुछ है जो विदेशी एजेंसीज ने एकत्र कर लिए। उनके काले राज हम जाके अगर लीक भी करें तो वो इतने बेशर्म है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज की बनावट ऐसी है कि इनके कुछ काले राज अगर बाहर आ जाए तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और पब्लिक थू थू करेगी या इनके ऊपर थूकेगी भी नहीं कि इनका मुंह गंदा ना हो, हमारा थूक गंदा हो जाए। शायद इसीलिए पोपवादी तंत्र या खारी के साथ मिलकर अब्राहम की संतानों ने कोई एक षड्यंत्र रच रखा है, और सभी पक्ष विपक्ष जो भी आपस में एक दूसरे पे चीटाकशी कर रहे हैं, वे सभी एक तरीके से कहीं ना कहीं मजबूर है और मिले हुए रहने के लिए बाध्य है। क्योंकि पहले वाले ने हिंदू मैरिज एक्ट अगर पारित करवाया तो और गौ सेवकों पे गोली चलवाया, तो दूसरे वाले ने अभी तक का गौ हत्या प्रतिबंध पे कोई कानून ही नहीं लाया। उल्टा उनके ज़माने में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया है, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने आप में हिंदू मैरिज एक्ट से भी ज़्यादा शरारतीपूर्ण है। मैं एक बात और बताती हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते और ग्रामीण इलाकों में काम कर चुके अपने अनुभव के आधार पे मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र है उसमें एक ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम है, और एक ऐसा तंत्र है जिसमें कि जच्चा बच्चा की जानकारी सरकारी तौर पे महिलाओं को घर घर भेज के इकट्ठा करवाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चियाँ आती है, और ये महिलाएं जो जच्चा बच्चा की जानकारी इकट्ठा करने के लिए दरवाज़ा दरवाज़ा घूमती है, वो हमारे घरों में नहीं आती है। वे गरीब समाज के आखिरी पायदान के लोगों के घरों में ही जाती है, और यहीं के इन्हीं बच्चों के लिए मिड डे मील, यानी सोच लीजिए मछली को पकड़ने के लिए जो दाना डाला जाता है ना, वैसे ही टाइप का मिड डे मील प्रोग्राम भी चलता है। मुझे संदेह है इन सब के जरिए छोटी बच्चियों का कुछ एक जानकारी इकट्ठा किया जाता है। ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है विदेशी फंडेड है। किसी को यूनिसेफ ने बैकिंग किया, किसी को यूनाइटेड नेशंस ने कर रखा, किसी को इसने किया, किसी को इसने किया है। ये सभी कार्यक्रम दिखावे में दिखाया जाता है, इनके बहुत ऊंचे आदर्श है। असल में मुझे संदेह है हिंदू मैरिज एक्ट की तरह ही इनका भी आदर्श कुछ और नहीं, एकदम छोटे लेवल पे 8 से 12 साल की बच्चों को शिनाख्त करना है, और इसकी जानकारी सरकारी तौर पे ऊपर आता है, जिसके जरिए ये पता चल जाता है कि कहाँ पे हाथ देने से कोई ज़्यादा हो हल्ला नहीं होगा, और कहाँ पे हाथ देने से बड़ा ये कि छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा। बाकी पब्लिक समझदार और समझ ले, क्योंकि हमारे देश में छोटी बच्चों की ट्रैफिकिंग, उनकी लापता हो जाने की, उनकी गुम हो जाने की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये कोरोना के समय बस सामने आया है, ये हमेशा से चल रहा है। ये जितने सरकारी प्रोग्राम हैं और ये हिंदू मैरिज एक्ट है और इनका लाया हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो रहेगा, और इनका खास करके जो प्रोग्राम है 18 से 21 साल जो इन्होंने बढ़ाया है विवाह की आयु को, इसे मैं एक तरीके से कॉलेज गर्ल सप्लाई रैकेट मानती हूँ। हाँ, और एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो यूनिवर्सल टीकाकरण इन्होंने शुरू किया है संसद के पटल से, ये सब के सब संदिग्ध है। और इसके चलते अगर हिंदू समाज में स्वाभिमान बोल के चीज़ है, तो मैं आशा करती हूँ इस कुंभ मेले के दौरान हमारे इस हिंदू मैरिज एक्ट और इन सब प्रोग्रामों की प्रतियों को गंगा जी में बहा दिया जाएगा। अन्यथा समाज अनचाहे ही सही अपनी बेटियों की बिक्री का अपराधी है। राष्ट्र चिंतन मनन करे। या 18 से बढ़ा के जो 21 किया गया है, ये किस तहत किया गया? क्या सबके आपके पास के इतने कॉलेज भी हैं कि आप बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें भेज सके?
आपके पास प्राइवेट और सरकारी मिला के भी इतने कॉलेज नहीं है कि बेटियों को 18 से 20 की उम्र में ग्रेजुएशन के लिए भेज सके। तो इसको आपने क्यों किया है? ये सीधा सीधा उन बेटियों को सप्लाई करने का एक विदेशी मार्केट में, जो शायद छोटी बच्चे नहीं चाहते पीडोफिल, और जो मैरिड महिलाएं भी नहीं चाहते हैं। हमारे तंत्र को क्या बनाया जा रहा है? और जो ही कुछ चीज़ बाहर कोई विरोध कर सके तो कोई एक ऐसा कुछ चीज़ बाहर लाया जाता है जो कि ये CFSL का रिपोर्ट जैसा है। कलकत्ता का हत्याकांड का जो CFSL रिपोर्ट है, कि लोगों की एकदम बोलती बंद हो जाए और लोग एकदम दुबक के बैठ जाए कि बाप रे बाप, ऐसा मामला बाहर आया तो हम लोग क्या करेंगे। वैसे ही तो आप लोग ने देख लिया कलकत्ता की सड़कों में कि जो नकली आंदोलनबाजी हो रहा था, क्या हो रहा था, दिख रहा था साफ कि इनके यहाँ पे गलत काम चलता है। और डर है कि कहीं नर्सेस को अगर गिरफ्तार किया गया और नर्सेस रोते रोते अगर पेट से बाहर निकल आया तो यहाँ पे क्या गोरख धंधा चलता है शिक्षा के नाम पे, मेडिकल शिक्षा बोले, नर्सिंग शिक्षा बोले, बाहर आ जाएगा। तो इन्होंने आंदोलनबाजी किया है। तो अब देश समझ ले, अब जब परिस्थितियाँ इतनी खराब है तो एक हिंदू राजतंत्र हो जाना ही ठीक रहेगा। अभी देखिए हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि बैलेट से चुनाव कराया ही नहीं जा सकता है, और EVM से जो चुनाव है वो पूरी तरह से फर्जी चुनाव है। और उसके जरिए जो सरकार आ रही है वो तो खुद ही बिक चुकी है विदेशी एजेंसीज के हाथ में। और वो गोहत्या पे प्रतिबंध लगाना दूर है, 18 से 21 करा रहे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए टीकाकरण करा रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और पूरे देश को उल्लू बना रहे हैं। ये हमें वक्फ बोल के भटका के रखे हैं। आप वक्फ चाहे तो एक दिन में हटा दे और मुस्लिम सारे ज़मीन आप ले ले जो उन्होंने हम लोग से हड़प रखा है, लेकिन आप ईसाई मिशनरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कब करेंगे? और ईसाई मिशनरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करे ना करे, मोलक्कल जैसा रेपिस्ट अगर बाहर घूम रहा है, मोलक्कल पर आरोप है, एक नन ने लगाया उसकी कॉन्वेंट की कि इसने दुराचार किया उनके साथ, अगर वो बाहर है तो दारा सिंह 23 साल से जेल की सजा काट रहा है, उसको बाहर क्यों नहीं ला रहे? जबकि उड़ीसा में तो अभी आपकी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। राष्ट्र चिंतन मनन करे, परिस्थितियां बेकाबू हो चुकी है और देश की बागडोर पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथों में है। और ये अब हमारे मठ मंदिरों में भी छेड़खानी शुरू कर चुके हैं। ये जो किन्नर शंकराचार्य नियुक्ति और ये सब कुछ जो है, और शंकराचार्य लोगों को भी असली नकली की हम दुविधा में फंसा चुके कि हम सभी दुविधा में। ऐसे परिस्थिति में दिल्ली में उच्च कुल गोत्र की किसी रानी के पेट से जन्मा छत्रपति ही इस देश को बचा सकता है। 1192 में जिनसे सत्ता ली गई थी उन्हीं को वापस अभी 800 साल बाद सत्ता दे दिया जाए। 1192 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हटाया गया था और एक गलत व्यक्ति सत्ता में आ गया था। वो किन परिस्थितियों में हुआ था हमें नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी पेशवा भी विश्वासराव पेशवा को नहीं बैठाए थे लाल किले में। जस्सा सिंह आलूवालिया भी लाल किला जीत के भी वापस आ गए थे 3 लाख रुपए लेके। तो मामला साफ है, दिल्ली को हैंड ओवर करना है उनके असली अधिकारी के हाथ में। हमारे देश में भी, हमारे धर्मशास्त्र में भी यही कहा गया है कि राजपाट क्षत्रिय का कार्य क्षेत्र है, ब्राह्मण का नहीं। ये फालतू के काम करा करा के अगर पेशवाई चलाई जा रही है दिल्ली में तो वो भी गलत है। हिंदू राजतंत्र ही सही है, हमारा तंत्र यही है। और ये होते होते समय जितना ही लगे, हिंदू माताएं स्वयं आगे आए और हिंदू मैरिज एक्ट की प्रतियों को गंगा जी में समाहित करने के लिए कोई एक मुहिम चलाए। अन्यथा इस्लामी और ईसाई लोगों का कोक युद्ध, जो कि हमारे ही गद्दारों के साथ मिल के हो रहा है, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और इन सब के बीच लाख बुराइयों के बावजूद हम मानने पे बाध्य है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी एक महान आत्मा थे। उनकी चरित्र में कुछ दोष त्रुटियाँ थी जो कि हर मनुष्य में होते हैं। उस दौरान उनकी कुछ दोष त्रुटियों के चलते हमारे परम पूजनीय ब्राह्मण श्रेष्ठ पंडित नाथूराम गोडसे जी ने उन्हें 2 गोली दागी थी। लेकिन वो 2 गोली दागने से पहले उन्होंने उनको चरण स्पर्श भी किया था, यानी वे भी उनकी बाकी नीतियों का सम्मान करते थे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर गांधी जी जीवित होते तो हिंदू मैरिज एक्ट पारित कराना संभव नहीं होता। जो ही हिंदू मैरिज एक्ट का प्रारूप अंबेडकर संसद के पटल पर रखते, गांधी जी अपना चप्पल उतार के, अहिंसा के परम पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी जी अपना चप्पल उतार के अंबेडकर को जरूर पीटते थे।
और कहते थे कि जिस थाली में खाया उसमें छेद करना बस और नहीं, बंद हो। और यही बात सभी के लिए लागू होता है। देश के साथ धोखा सही नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट भी गलत है और परिवार नियोजन कार्यक्रम भी गलत है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण भी गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी गलत है और दारा सिंह का गोझार जेल में अगर मृत्यु हो जाए तो इससे ज़्यादा गलत और कुछ नहीं होगा। राष्ट्र चिंतन मनन करे। वंदे मातरम।